नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा आपका आज खैर मकदम है। मैच 2 में हम आज मश्क 1.2 के साथ आज आपको इंशाल्लाह इस मश्क में हर टॉपिक की वजाहत और मश्क के हर सवालात की वजाहत करेंगे। उम्मीद है तलबा आप हर सवाल को खूब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो तलबा हम शुरू करने से पहले 1.2 कौन कौन से अहम टॉपिक पर मुनहसिर है, पहले हम तलबा उसकी वजाहत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको इसे समझना है। तो तलबा बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, उम्मीद है तलबा आप इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी इसकी वजाहत कर लेते हैं। तलबा पहला टॉपिक है कता खत, लाइन सेगमेंट। इसकी वजह इस तरह से करेंगे, दो नुकात अगर ए और बी हैं और उन दोनों के दरमियान का जो फासला है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेंथ ए बी या डिस्टेंस नुक्ता ए और बी के दरमियान में को इस तरह से भी तीसरी तरीके से हम लिख सकते हैं तलबा, ए बी बराबर 5। तो इस तरीके से हम कता खत को तीन मुख्तलिफ शक्ल में लिख सकते हैं। इसकी शक्ल कैसी है? ये है दो नुकात, नुक्ता ए नुक्ता बी और उनके दरमियान में जो फासला है वो कता ए बी कहलाएगा। तो तलबा इस तरीके से हम कता ए बी की वजाहत कर सकते हैं। तो किस तरीके से, एक दूसरी तरीके से हम मैं आपको वाज़ा करूं, अगर ये एक खत है, ठीक है, और इसको मैं कट कर दूं यानी कता कर दिया, तो इस खत को अगर मैं कता कर दिया नुक्ता ए से और नुक्ता बी से, तो हमें मिलेगा खत का कता वाला हिस्सा, जिसे हम कहेंगे कता खत। तो इस तरीके से आप जहन में रखिए, खत का एक टुकड़ा है, एक कता वाला हिस्सा है। अब आ जाते हैं तलबा हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, शोआ ए बी, इंग्लिश में कहेंगे हम रे ए बी। शोआ जो होती है तलबा, वो किसी एक नुक्ते से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इस शोआ में सिर्फ एक तीर का निशान होता है जो किसी एक सिमते में वो जाता हुआ हमें नजर आता है। तो इस तरीके से शोआ को हम इस शक्ल से वाजा करेंगे, एक नुक्ते से शुरू होगा और लामहदूद फासले तक का ये शोआ कहलाएगी। अब इनके दरमियान में मजीद भी आपको दो नुकात नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम शोआ को मुख्तलिफ नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे शोआ ए बी या शोआ ए पी, या इस तरीके से हम इस शोआ का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर शोआ ए बी है, तो हम जबकि दो इन दो नुक्ते का नाम लिए हैं तो इसका मतलब होगा ये पूरी शोआ जहां तक होगी लामहदूद फासले पर। तो उम्मीद है तलबा आप इस शोआ के डायग्राम को अपने जहन में रखेंगे और किसी के साथ आप मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होंगे। तो तीसरा टॉपिक है तलबा खत ए बी, लाइन ए बी। तो लाइन जो है तलबा, वो दोनों तरफ इसमें शोआ मौजूद होती है, दोनों तरफ होती है, लेफ्ट में भी राइट में भी। और इस पे अगर कोई नुक्ता है तो उस नुक्ते के जरिए हम इस खत का नाम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ए बी है, तो हम यहाँ पर इस खत का नाम लिख सकते हैं खत ए बी, ताकि इस खत को वाज़ा कर सके। इस तरीके से इस खत के नाम की वजाहत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे तलबा आ जाते हैं चौथा पॉइंट, मुतमासिल कता आते खत। मुतमासिल कता, हमने कता के बारे में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, ये कता ए बी है और ये दूसरा कता है सी डी। ये दोनों मुतमासिल कब हो सकते हैं? ये मुतमासिल उस वक्त होंगे तलबा जब इनके फासले मुतमासिल होंगे, इनके फासले जो इन दो नुक्तों के दरमियान में, अगर मिसाल के तौर पर ए बी का फासला 10 है तो सी डी का भी 10 सम होगा,
ऐसी सूरत में हम इसे कहेंगे ये मुतमासिल कतात खत हैं। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से तलबा? इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ ए बी बराबर होगा लेंथ सी डी, या कता ए बी बराबर है कता सी डी। तो कता का लफ्ज इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एल का इस्तेमाल करके ब्रैकेट में दोनों का को भी हम लिख करके वाजा कर सकते हैं। अब आते हैं तलबा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में तलबा हमें जिस खुसूसियत को जहन में रखना है वो ये है कतात की मुतमासिलत की खुसूसियत। हमने कताखत की मुतमासिलियत यहाँ देखी और इसमें कुछ मखसूस खुसूसियत है जो हमें याद रखना है। पहली खुसूसियत को कहते हैं अक्सी खुसूसियत, रिफ्लेक्सिविटी। हर कताखत खुद के मुतमासिल होता है। तो जाहिर सी बात है हम अपने आप में बराबर होते हैं। हम अपना नाम 2 बार लिखें, 3 बार लिखें तो हम खुद ही पहचाने जाएंगे उसी नाम से। दूसरा, तशाकुली खासियत। तशाकुली खासियत जो होगा, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी के, तो आईने में अगर आप देखेंगे तो आपका अक्स मुतमासिल होगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी के मुतमासिल और सी डी ए बी के मुतमासिल। तो ऐसी सूरत में ये तशाकुली खासियत हम कह सकते हैं। अब इंतकाली उबूरी खासियत, इंतकाली उबूरी खासियत, यहाँ पर ए बी जो है सी डी का दोस्त है और ई एफ जो है ये भी सी डी का दोस्त है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि सी डी का इंतकाल हो गया है, तो ये दोनों ए बी और ई एफ अब हो जाएंगे मुतमासिल। इस तरीके से हम ये जहन में रख सकते हैं कि इंतकाली उबूरी खासियत को। तो ये थी मुतमासिल कतात की खुसूसियात। तो अब आ जाते हैं तलबा पॉइंट नंबर 6 में। ये तमाम नुकात आपको जहन में रहेंगे तो हम सवाल भी आसानी से कर सकेंगे तलबा। तो आप अपने जहन में ये तमाम पॉइंट्स को रखना है। कता का वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट में खास तौर से ये हमने पहले मश्क में देखा था कि ये 3 नुकात को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब एम जो है ए बी के बीच में है। अब वो भी किस तरीके से है, ये शक्ल वाजा कर रहा है। शक्ल ये वाजा कर रहा है कि यहाँ पर ए से एम तक का फासला बराबर है एम से लेकर के बी तक का फासला, दोनों मुतमासिल हैं। तो ऐसी सूरत में हम तलबा लिख सकते हैं कि कता एम बी बराबर है कता ए एम के, ये दोनों मुतमासिल हैं। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जो नुक्ता दरमियान में है वो नुक्ता कहलाएगा ए बी का वस्ती नुक्ता। और इस तरीके से हम वस्ती नुक्ता का जाब्ता लगा के 3 यहाँ पर फासले बन रहे हैं, एक ए एम बी और ए बी, ए एम बी और ए बी। अब इसमें से किसी एक की भी कीमत अगर दी है तो हम बाकी 2 की कीमत मालूम कर सकते हैं। इस तरह के सवालात हम मश्क में देखेंगे। तो तलबा अब आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट, कता खत का मुआजना करना। इसकी भी मश्क में इस तरह का सवाल है। मुआजना करना, तो यहाँ पे देखिए कता ए बी को मुशाहिदा कर लीजिए कितना बड़ा है और सी डी को मुशाहिदा कर लीजिए। तो आप मुशाहिदा कर लिए होंगे आपको सी डी ए बी से बड़ा नजर आ रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो हम सी डी को ब्रैकेट में लिख करके एल लगाएंगे और ए बी को लिख करके एल, और दोनों के दरमियान में अलामत लिखेंगे कि सी डी बड़ा है ए बी से।
अब इसी तरीके से हम उसको कता लिख करके भी हम लिख सकते हैं कि कता CD बड़ा है कता AB के, और इसको उल्टा रिवर्स शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी पहले अगर हम CD लिख लें और फिर बाद में AB लिखें तो भी मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप ये अलामत सही ना लगाएं। तो ये है कता के मुआजना करना, इस पर भी मुनहसिर हम सवाल देखेंगे तलबा। अब आ जाते हैं 8वां पॉइंट देख लेते हैं। 8वां पॉइंट में दिया है कता या शुआओं की उम्मूदियत। ये बहुत ही अहम पॉइंट है तलबा, इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कता ए बी है, तो ये दो नुक्ता ए और बी के दरमियान का है फासला। तो यहाँ पर मैं फासला वाज़ा कर दूं, ए और बी के दरमियान ये है कता ए बी। अब इसके ऊपर यहाँ पर शुआ ए बी जो है इस पर उमूद है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो वाज़ा कर दें। इसको हम लिख सकते हैं कि कता ए बी पर CD खत उमूद है। अब यहाँ पर देखिए ये खत है और आपको डायग्राम में भी खत नजर आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब ये इबारत कैसे लिखेंगे इसके लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ए बी जो है कता है, जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कता ए बी है, और दूसरा शोआ CD, तो C से ये शोआ हो रही है और ये हो गया शोआ CD। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं शोआ CD उमूद है कता ए बी पर। तो ये 8वां पॉइंट है, इसको हम अलामत से किस तरह से जाहिर करेंगे ये आप समझ गए होंगे। अब 9वां पॉइंट देख लीजिए, नुक्ते का खत से फासला क्या है। तो यहाँ पर ये खत आपको नजर आ रही है, ये खत ए बी है और एक नुक्ता है जो मखसूस फासले पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नुक्ता C है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमें देखना है कि उसको वाज़ा करना है, तो मैं आपको इस मुख्तलिफ कलर से वाज़ा कर दिया। तो ये फासला वाज़ा करना है तो हम इस तरीके से तलबा लिख सकते हैं कि कता CD उमूद है, खत AB पर उमूद है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CD का जो फासला है एक मखसूस फासला होगा, जो भी कीमत दी होगी उससे हम जाहिर कर सकते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर नुक्ता D जो है वो उमूद का पाया या फूट कहते हैं, ये आप जहन में रख सकते हैं। नुक्ता डी को क्या कहते हैं? नुक्ता डी को उमूद का पाया या फूट कहते हैं। तो उम्मीद है तलबा आपको इस मश्क नंबर 1.2 से पहले के तमाम टॉपिक की वजह समझ में आ गई होगी। तलबा अब हम आ जाते हैं इल्म हिंदसा की बुनियादी तस्सूरात, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के पहले सबक की मश्क नंबर 1.2 में पहला सवाल की वजाहत हम करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है, जदूल में दिए हुए उमूदी खतूत पर वाक़ नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इस बिना पर झैल के कता खत मुतमासिल है या नहीं। तो ये सवाल है तलबा। तलबा से गुजारिश है कि आप हल करने से पहले सवाल को पढ़ें। तलबा के साथ सवाल की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो सवाल नहीं पढ़ते हैं, वो बस चल पड़ते हैं, इसलिए एग्जाम में उनके साथ दिक्कत होती है। तो तलबा हम आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पर सवाल दिए हैं कुल 1 2 3, तीनों सवाल में हमें मालूम करना है कता ए बी और कता डी। मश्क नंबर 1.1 में हमने कता की लंबाई मालूम की थी, अब यहाँ पर भी उसी तरह से मालूम करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल के लिए हमें 2 कता की लंबाई मालूम करना है, फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि मुतमासिल है या नहीं। तो तलबा शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल,
ताकि यहाँ पर हम इसकी वजाहत कर सकें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला सवाल है, हमें कता ए बी और डी ई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डी ई की मालूम करने जा रहे हैं। जब हम कता डी ई मालूम करेंगे तो हम पहले लिखेंगे डी ई का मुहद्दिद क्या है। डी का मुहद्दिद हमें नजर आया टेबल में नफीसात, तो तलबा यहाँ पे लिख लेते हैं नुक्ता डी का मुहद्दिद है नफीसात। इसी तरह से अब ई का भी मुहद्दिद तलाश कर लेते हैं। हमें ई का मुहद्दिद 9 नजर आया, उसको भी इबारत की शक्ल में लिख लें, नुक्ता ई का मुहद्दिद 9 है। अब तलबा इन दोनों के दरमियान मुआजना करना है। तो हमें पता है मुस्बत जो होता है वो बड़ा होता है मनफी से, इसलिए 9 मुस्बत है, 9 बड़ा होगा नफी 7 से। अब ये किस लिए? क्योंकि हमें डीई के दरमियान फासला मालूम करना है। तो फासला कैसे मालूम करते हैं तलबा? बड़े में से छोटे वाले अदद को नफी करते हैं। तो हमने बड़ा अदद लिखा और छोटा अदद भी लिखा, इसमें पहले से नफी था और दोनों के दरमियान में हम नफी लगा दिए। अब यहाँ पर तलबा देख रहे हैं कि अलामत नफी 2 बार आ गई हैं, तो ये ज़रब होकर के जमा हो गई। 9 में 7 जमा किए 16 हो गया, और आप लिख सकते हैं डिस्टेंस डीई बराबर है 16। अब इसी डिस्टेंस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लेंथ डीई बराबर 16। जब लेंथ एक बार लिख लेंगे तो तलबा यहाँ पर जो कॉमा दिख रहा है वो नहीं लगाना है, इसे बयान 1 दे देंगे। अभी हमें एक और डिस्टेंस मालूम करना है, वो है कता ए बी का। तो अब हम लिख लेते हैं कता ए बी को हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, इसलिए क्योंकि हमें ए का अलग से मुहद्दिद दिख रहा है, बी का अलग से मुहद्दिद दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे तलबा मैं वाज़ा कर दूं कि ये यहाँ पे लिखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ए बी की कीमत हमें कहीं जदूल में नहीं दी है। देखिए तलबा, कहीं पर ए बी की कीमत नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ वाज़ा करेंगे कि लेंथ ए बी हमें मालूम करना है ताकि हम दोनों का फासला का मुआवजा कर सकें। इसलिए लेंथ की शक्ल में जवाब दर्ज करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट भी लेंथ से करें कि लेंथ ए बी बराबर है डिस्टेंस ए बी। अब इस ए का मुहद्दिद हमें दिया है टेबल में, बी का मुहद्दिद दिया है, इसलिए इसको इस सूरत में लिखना है। ये चीज समझ लें, नहीं तो आपके जहन में आएगा कि ये बिला वजह क्यों लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं तलबा ए और बी का मुहद्दिद जदुल में देख लेते हैं। ए का मुहद्दिद नफी 3, इसको इबारत की शक्ल में लिख लें, नुक्ता ए का मुहद्दिद है नफी 3। अब तलबा आ जाते हैं नुक्ता बी का मुहद्दिद 5 नजर आ रहा है, लिख लेते हैं नुक्ता बी का मुहद्दिद 5 है। तो तलबा इन दोनों के दरमियान मुआवजा करें, यहाँ पे भी मुस्बत और मनफी आदात हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्बत बड़ा होगा मनफी आदात से। तो अब हम इसका फासला मालूम करने के लिए हम उसी तरह से लिखेंगे, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर होगा मुस्बत आदात में से मनफी आदात को क्या करेंगे, नफी कर देंगे। तो अब नफी करने से पहले हम देखें, ये नफी वाली अलामत 2 बार कंटिन्यू है, इसलिए जब ये आपस में ज़रब हो जाएंगी तो ये हो जाएगा जमा। अब यहाँ पर 5 में 3 जमा कर लें तो हमें क्या मिलेगा तलबा, 8। अब ये डिस्टेंस ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये लेंथ ए बी का भी फासला 8 ही होगा। इसे बयान 2 दे देते हैं तलबा। तो अब बयान 1 और बयान 2 का मुशाहिदा करें। तो बयान 1 में ये फासला 16 है और 2 में 8 है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों फासले मुतमासिल नहीं हैं। इस तरीके से हम अपने जवाब को दर्ज करेंगे इबारत की शक्ल में, कता डी और कता ए बी मुतमासिल नहीं है। तो ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें कता बीसी और एडी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम कता बीसी मालूम कर लेते हैं, और बीसी मालूम करने से पहले लिख लेंगे लेंथ बीसी जो बराबर है डिस्टेंस बीसी। क्योंकि नुक्ता बी और सी का मुहद्दिद हमें पता है, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे तलबा। तो अब आ जाते हैं
हम बी का मुहद्दिद तलाश कर लेते हैं 5, सी का मुहद्दिद है 2, तो इसमें अब मुआजना कर लें, नुक्ता बी का मुहद्दिद 5 लिख लिए, नुक्ता सी का मुहद्दिद 2 लिख लिए, मुआजना कर लेते हैं, 5 बड़ा है 2 से, यहाँ पे आप वाज़ा कर दीजिए 5 बड़ा है 2 से। अब जब आप डिस्टेंस बी सी लिखेंगे तो 5 में से ही 2 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 3। अब जो डिस्टेंस की शक्ल में है 3, इसको अब लेंथ की शक्ल में लिख लीजिए, लेंथ BC बराबर 3। इसे बयान 1 दे दीजिए। अब आ जाते हैं दूसरे कता की लंबाई मालूम कर लेते हैं, कता AD मालूम करना है। तो तलबा कता AB का मुहद्दिद है नफी 3 और डी का मुहद्दिद देख लेते हैं नफी 7। तो यहाँ पर हमें जो मुहद्दिद टेबल में नजर आया वो सब इबारत की शक्ल में लिख लें। ए का मुहद्दिद नफी 3, डी का मुहद्दिद नफी 7 है। ठीक है, अब ये दोनों आदाद मनफी हैं, तो आपको पता होगा तलबा कि जब मनफी आदाद दोनों होते हैं तो जो छोटा मनफी आदद होता है वो बड़ा होता है बड़े मनफी आदाद से, इसलिए यहाँ पर आपको अलामत ये नजर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे तलबा, बड़े अदद में से छोटा अदद नफी करेंगे, तो यानी नफी 3 और नफी 7 के दरमियान हम नफी क्यों लगाए आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, हल करते हैं, दोनों नफी की अलामतें आपस में ज़रब होंगी तो ये जमा हो गया। अलामतें मुख्तलिफ हैं, 7 है जमा 7 नफी 3, तो हम तलबा नफी करेंगे और अलामत लगेगी बड़े अदद की, बड़ा अदद है 7। तो इस तरीके से ये फासला हमें डिस्टेंस ए बी मालूम हुआ, लेंथ की शक्ल में लिख लेते हैं, लेंथ ए बी बराबर 4। पहला हमारा बी सी की कीमत आई थी 3, ए बी की कीमत आई 4। अब यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान का फासला तय करेंगे कि मुतमासिल है या नहीं, तो तय कर लेते हैं। दोनों की कीमत जवाब अलग अलग मुख्तसर आया है, तो इसलिए बयान 1 में BC बराबर 3 है, बयान 2 में AB बराबर 4 है, तो हम लिखेंगे लेंथ BC बराबर लेंथ AD नहीं है। जवाब दर्ज कर लेते हैं, कता BC और कता AB मुतमासिल नहीं है। तो तलबा 2 सवाल पहले के मुकम्मल हो गए हैं, इसी तरीके से अब हम तीसरा सवाल भी मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है तलबा तीसरा सवाल जो है उसमें हमें मालूम करना है AD और BE। AD और BE का मुहद्दिद देख लें, AD का नफी 3 नफी 7 है और BE का 5 और 9 है, तो ये याद रखें ताकि इस सवाल को हल करने में इस मुहद्दिद को हम लिखने वाले हैं तलबा। तो हम तीसरा सवाल कता AD और BE मालूम करने वाले हैं, तो हम पहले लेंथ BE बराबर है डिस्टेंस BE के। अब B का मुहद्दिद लिख लेंगे, जैसा हमने टेबल में देखा B का मुहद्दिद है 5, नुक्ता E का मुहद्दिद है 9। अब दोनों का मुआवजा करें, इसमें से 9 बड़ा है 5 से, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बड़े अदद में से छोटे अदद को नफी कर लेते हैं। 9 में से 5 गए 4, तो तलबा इस तरीके से ये डिस्टेंस की शक्ल में लिखा है, आप इसे अब लिखिए लेंथ ए बी बराबर 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम इस डिस्टेंस को लेंथ की शक्ल में लिखने के बाद अब दूसरा फासला मालूम कर लेते हैं AD का। लेंथ AD बराबर है डिस्टेंस AD के। अब ए का मुहद्दिद पता है, डी का मुहद्दिद पता है, लिख लेते हैं, नुक्ता ए का मुहद्दिद है नफी 3 और डी का मुहद्दिद है नफी 7। तो छोटा अदद दोनों में मनफी है, तो छोटा अदद जो होगा वो बड़ा होगा बनिस्बत नफी 7 के। तो नफी 3 जो है वो बड़ा है तलबा नफी 7 से, तो हम बड़े में से यानी नफी 3 में से छोटा अदद यानी नफी 7 को नफी कर देंगे। तो यहाँ पे नफी की अलामत आपको समझ में आ रही होगी क्यों है। तो यहाँ पर तलबा नफी 2 बार आ गए हैं, फिर से इसे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा तलबा जमा। नफी 3 और जमा 7 जब तलबा अलामतें मुख्तलिफ होते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, हल करते वक्त नफी करते हैं। 7 में से 3 गए 4,
फिर अलामत को तय करते हैं। अलामत बड़े अदद में क्या है? जमा। तो 4 में होगा जमा, जो लिखना जरूरी नहीं है। अब तलबा ये डिस्टेंस ए बी था, तो इसको हम लिख लेंगे लेंथ ए डी बराबर। तो इस तरीके से इसे बयान 2 देंगे। अब बयान 1 और 2 का मुशाहिदा करें। बयान 1 में भी बी बराबर 4 है और ए डी बराबर 4 है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए लेंथ ए बी और लेंथ ए डी बराबर क्या होगा? वो 4 होगा। तो इस तरीके से तलबा ये जो कता है मुतमासिल हुआ, इसलिए हम इसको इबारत की शक्ल में इस जवाब को दर्ज करेंगे कि कता बीई और कता एडी मुतमासिल हैं। तो तलबा हम मश्क नंबर 1.2 में पहले सवाल में जो तीनों सवाल थे उसकी वजाहत मुकम्मल हो जाती है। अब सवाल नंबर 2 वसी नुक्ते पर मुनहसिर है। उम्मीद है आप इसे जरूर इंजॉय करेंगे और इंशाअल्लाह जहन में रखेंगे। यहाँ पर देखिए नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। तो मैं तलबा आपके लिए ये डायग्राम बना देता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो ये कता दिख रहा है और एक दूसरा नुक्ता है, ये है। ये दो नुकात हैं और इस तरीके से अब यहाँ पर आपको मैं एक वस्ती नुक्ता भी दिखा देता हूं। ये वस्ती नुक्ता है। इस तरीके से ये फासले इन दोनों के जो हैं तलबा मसावी हैं, बराबर हैं। यकसा निशान से जाहिर करने का मतलब ये हुआ ये दोनों फासले बराबर हैं। अब कितने हैं उस चीज को भी वाज़ा कर लेते हैं। अगर ये इसका नाम दे दे ए, ये हो गया बी, तो इनके दरमियान जो फासला है तलबा वो है 8 का है। तो हमें क्या पूछा गया है? ए एम मालूम करिए। तो दरमियानी नुक्ता है एम। तो आप अब बता सकते हैं जब ये आधा आधा बटेगा तो जाहिर सी बात है ये 4 इस तरफ और ये 4 इस तरफ होने वाले हैं। तो अब हम इस बात को मद्देनजर रख करके लिख सकते हैं कि जो ए एम है, हमें पूछा ए एम, तो आप इस ए एम को देखिए। ए एम जो है वो किसका आधा है? ए बी का आधा है। ए एम ए बी का आधा है, तो हम ये इबारत लिख लेंगे पहले। ए एम जो है, ए एम जो किसका आधा है? ए बी का आधा है। तो ए बी का आधा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस को लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम कीमत रखेंगे। तो हमारे पास कीमत दी है ए बी बराबर 8, तो ए बी की जगह पर हम लिख लेंगे 8 और यहाँ पर 2/1/2 मौजूद है तो अपनी सूरत में रहेगा। अब इसे हम क्या करते हैं तलबा? इसे कट कर लेते हैं। 2 1 का 2, 2 चौक 8, तो ए एम बराबर हो गया 4। तो जवाब हमारा क्या आ गया? 4। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वस्ती नुक्ते का सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके के सवाल हैं। उम्मीद है आप इसे भी जरूर समझेंगे। यहाँ पर ये मैं 3 नुक्ता ले लिया हूँ और इन तीनों नुक्तों से गुजरता हुआ कता बना लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कीमतें दी हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख लूं, कता सी डी, ये हो गया सी और ये हो गया डी और दरमियान में पी। यहाँ पे पी क्या है? कौन सा नुक्ता है? सी डी का वस्ती नुक्ता है। तो इसका मतलब है ये दोनों हिस्से बराबर हैं। सीपी दिया हुआ है 2.5, यानी यहां से यहां तक का फासला, सिर्फ इतना फासला दिया हुआ है 2.5। तो अब जाहिर से बात है दूसरा फासला भी कितना होगा? ये फासला कितना होगा? ये भी 2.5 होगा। क्यों? क्योंकि P जो है CD का वस्ती नुक्ता है। तो इसलिए तलबा हम लिख सकते हैं कि CD जो है वो CD यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो CP का क्या है? डबल है। CP का डबल है और CP की कीमत
दी हुई है 2.5। इस तरीके से 2.5 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से तलबा हम इस सवाल को मुकम्मल कर लिए हैं। फिर से एक बार मुख्तसर तौर पे हम देख लेते हैं। सीपी है 2.5, तो ये ज़ाब्ता लिख लेंगे कि सीडी जो है सीपी का 2 गुना है। शक्ल बना करके समझेंगे तो आप ये आसानी से लिख पाएंगे। अब इसमें सीपी की कीमत दी है तलबा 2.5 और 2 से जब ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 5.0 यानी 5। तो इस तरीके से इसका जवाब मुकम्मल हुआ। तो ये तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। अब आ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है? बहुत ही आसान है। जैसा आपको मैं कहा था वज़ाहत कि हमें छोटा बड़े पे ताल्लुक ज़ाहिर करना है। अगर ए बी बराबर 5, बी पी 2, ए पी 3.4, इन कता खत का छोटा और बड़ापन तय करना है। तो सबसे पहले जो मालूमात दी है, दी हुई मालूमात को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ए बी 5 सम, बी पी 2 सम, ए पी 3.4 सम। तो ये मालूमात जो दी हुई है उसको पहले लिख लिए। अब इसके बाद हम सबसे बड़े अदद को लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में और सबसे छोटे अदद को लिख लेते हैं राइट साइड में। अब जो बच गया है 3.4 उसको दरमियान में लिख लेंगे और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलामत के जरिए वाज़ा करेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो जाहिर सी बात है 3.4 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3.4 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तलबा? ए 5 जो है किसकी कीमत है? ए बी की। देखिए 5 किसकी है? ए बी की। तो 5 की जगह लिख लेंगे ए बी। इसी तरीके से 3.4 किसकी कीमत है? ए पी की। तो हम 3.4 की जगह पे क्या लिखेंगे? ए पी। और 2 किसकी कीमत है? यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, बी पी की। तो 2 की जगह पे लिख देंगे बी पी। और इस तरीके से जो छोटा और बड़ापन का ताल्लुक हमने दरमियान में लगाया है वही ताल्लुक को इनके दरमियान में भी लगा देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा कि कता के दरमियान कैसा ताल्लुक है, कौन छोटा है कौन बड़ा। तो तलबा में शॉर्टकट में पहले नंबर को आप तरतीब में लगा दीजिए, फिर ये किसकी कीमत है वो लिख दीजिए, जवाब आपका आ गया। सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल ये मैथ्स 1 पर मुनहसिर है। मैथ्स 1 में आपने सेट के मुतालिक इज्तिमाई इनकताई सेट का मुताला किया है और इसीलिए हमने यहाँ पर मैथ्स 1 की वीडियो पहले अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैथ्स 1.2 ताकि आप आसानी से और अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ सकेंगे। तो तलबा हम आ जाते हैं अब सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में कुल तलबा 1 से लेकर के 7 सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल हैं ये सातों सवाल, इस पर मुनहसिर हैं, इस शक्ल पर। तो हम तलबा इसे एक एक करके हल कर लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल, शुआ आरपी की मुखालिफ शुआ का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप तो जहन में रख सकें। शुआ आरपी, तो आर से शुरू करूंगा मैं और ये लामहदूद फासले पर तक जाएगी। तो आप ये नहीं सोचिए कि पी पे रुक जाना है। जब शुआ की बात हुई तो लामहदूद, आर से शुरू करिए पी की तरफ। कैसे? अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पी क्यों जरूरी है? मैं जब शुआ आर पी कहा तो आर को तो मैं तलाश कर लिया, पी किधर है, इधर है कि इधर है। इससे ये पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो पी ये तय कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, लामहदूद। अब इसकी मुखालिफ शुआ कौन सी है? तो जाहिर सी बात है मुखालिफ शुआ जो होगी वो नुक्ता आर से ही शुरू होगी और ये भी लामहदूद फासले पर जाएगी। तो इस तरीके से तलबा हमें जो नाम मिलेगा मुखालिफ शुआ का, वो शुआ आर एस भी लिख सकते हैं आप और शुआ आर टी भी लिख सकते हैं। तो आप जवाब देखें किस तरह से दर्ज कर लेते हैं, शुआ आर एस या शुआ आर टी। ये किसकी मुखालिफ शुआ है? ये पी आर के मुखालिफ शुआ है।
तो आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 2 को समझ लेते हैं। सवाल नंबर 2, शोआ पी क्यू और शोआ आर पी का इनकताई सेट लिखिए। अब इनकता क्या होता है? इनकता का मतलब होता है तलबा मुश्तरिक। तो मैं पहले शोआ पी क्यू बना लूं, ये शोआ पी क्यू हो गई है, और शोआ आर पी भी बना लेता हूं, ये शोआ आर पी, ये हो गया शोआ आर पी। अब दोनों में मुश्तरिक क्या नजर आ रहा है तलबा? यहां से यहां तक, ये यहाँ ये शुआ जो आपको राइट साइड में नजर आ रही है वो मुश्तरिक है, वो दोनों में मुश्तरिक है, जिसे हम कहेंगे कि इन दोनों का इनकताई सेट है। तो हम कहेंगे शुआ पी क्यू दोनों का इनकताई सेट है। तो जवाब लिख लेते हैं, शुआ पी क्यू और शुआ पी आर दोनों का इनकताई सेट जो हमें शक्ल में नजर आ रहा है, शुआ पी क्यू नजर आ रहा है। दोनों में जो मुश्तरिक नजर आ रहा है, देखिए ये दोनों में मुश्तरिक है। तो इस तरीके से उम्मीद है दूसरे सवाल की भी वजह समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। शोआ पी क्यू और शोआ क्यू आर का इस्तेमाल लिखिए। तो डायग्राम में देख लेते हैं। शोआ पी क्यू, ये है पी क्यू, और शोआ क्यू आर, ये है क्यू और आर, यानी यहां से लामहदूद फासले तक। दोनों का इस्तेमाल लिखना है। तो तलबा इस्तेमाल में हम क्या करते हैं, कोई ये देखिए ये हिस्सा जो है दोनों में मुश्तरिक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मुश्तरिक होता है उसको दो बार नहीं लिखते हैं, हम एक ही मर्तबा लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हिस्सा आ गया और यहाँ से यहाँ तक का, यानी एक खत के अंदर दोनों शुआ शामिल हैं। क्या शामिल है? उस खत के अंदर दोनों शुआ शामिल हैं। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे कि शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का जो इज्तिमाई है वो ये खत है। अब खत का नाम आप कोई भी दो नुक्ते को लेकर लिख सकते हैं, खत पी क्यू, खत क्यू आर, खत टी एस, कोई भी नुक्ते को लेके लिख सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या हुआ? ये मुकम्मल खत है। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर कता क्यू आर किन शुआओं का जिम्नी सेट है? यानी तलबा यहाँ पर कता क्यू आर, ये है कता क्यू आर, ठीक है, ये है कता क्यू आर। आप ऐसे शुआ का नाम बोलिए जिसमें ये क्यू आर आना चाहिए। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो तलबा मैं एक एग्जाम्पल देके समझा दो। पहले जिम्नी सेट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये एक सेट है, 1 2 3 4 5, और मैं एक दूसरा सेट लिख रहा हूं, ये सेट है ए, और ये बी सेट का नाम लिख रहा हूं 2 4। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि तलबा बी जो है जिम्नी सेट है ए का। कैसे समझ में आ रही है बात? इस तरह से 2 और 4 ए में मौजूद है, तो इस तरीके से बी जो होगा कहलाएगा ए का जिम्नी सेट। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ऐसे शुआ का नाम बताइए जिसमें ये कता आर क्यू रहना चाहिए। तो ऐसे हम कई शुआ का नाम बता सकते हैं तलबा। शुआ आर क्यू, शुआ एस क्यू, शुआ टी क्यू। इसके अलावा ये जवाब तो यहाँ पर हमने दर्ज किए हैं, देख लीजिए। शुआ पी क्यू, और यहाँ पर आर पी, शुआ पी क्यू और शुआ, ये दूसरा यहाँ पर, हाँ, कता क्यू आर जो है जिम्नी सेट है किसका? शुआ आर क्यू का, शुआ एस क्यू और शुआ टी क्यू, जैसा मैं आपको यहाँ पर
शक्ल बना के बताया हूँ, ये तीनों शुआ। इसके अलावा भी आप नाम लिख सकते हैं तलबा। देखिए ये कता आर क्यू जो है, ये शुआ क्यू आर, यहां से शुरू करते हैं नुक्ता क्यू से, शुआ क्यू आर से भी आप लिख सकते हैं, ये भी इसका ज़िम्नी सेट है। तो ये शुआ का भी नाम आप दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से तलबा हम 4 शुआ का नाम लिख सकते हैं जो कता क्यू आर उसका ज़िम्नी सेट होगा। उम्मीद है तलबा ये चौथा पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं तलबा 5वां सवाल। मुश्तरिक मुब्दा आर वाली 2 शुआओं की जोड़ी लिखिए। तो मुब्दा आर देख लेते हैं, ये है मुब्दा आर, ठीक है। ये मुब्दा मुश्तरिक है और अब ऐसी शुआ का नाम लिखना है जो आर से शुरू हो रही है। तो आपको ये शुआ का नाम लिख सकते हैं आरपी, यहाँ पे दिख रहा है आरपी। इसी तरह से इसके अपोजिट शुआ में हम अगर जाएंगे तो ये हो गया शुआ आरटी या आरएस लिख सकते हैं। तो ये हो गया शुआ आरएस। तो इसका मुब्दा जो क्या था, नुक्ता आर था। इस तरीके से 5वां सवाल मुकम्मल हो गया है। तलबा अब आ जाते हैं सवाल नंबर, इस छठे सवाल को समझ लेते हैं। छठा सवाल क्या है, मुश्तरिक मुब्दा अब एस को लेना है, कोई 2 शुआओं के नाम लिखना है। तो मुश्तरिक मुब्दा एस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। शुआ जो है जब हम बनाएंगे तो एस से शुरू करेंगे, यहाँ तक लामहदूद तक जाएगी। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं, एस पी भी लिख सकते हैं और एस क्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शुआ का नाम एस आर या एस पी या नहीं तो एस क्यू भी ले सकते हैं। अब दूसरी शुआ जो है, मुखालिफ शुआ जो है, एस से शुरू करेंगे तो ये एस टी मिलेगी। तो इस तरह से इसका सिर्फ एक ही मुश्तरिक नाम है शुआ एस टी, और दोनों का मबदा जो है तलबा एस है। तो उम्मीद है तलबा सवाल नंबर 6 की भी वजाहत अच्छी तरह मुकम्मल हो गई है। अब एक सवाल और बच गया है, वो है 7वां। तो 7वां सवाल देख लेते हैं। शुआ एस पी और शुआ एस टी का इनकताई सेट लिखना है, एस पी और एस टी का। तो डायग्राम में एस पी और एस टी का इनकता, तो शुआ एस पी में बना लूं, ये हो गया। और यहाँ पर दूसरे एस टी बना लेता हूं अब, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का मुश्तरिक हमें तलाश करना है। तो इस दोनों का जो मुश्तरिक तलबा हमें मिलेगा वो ये नुक्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, नुक्ता मिलेगा। तो इस तरीके से इस आखिरी सवाल का जो जवाब में आप दर्ज करेंगे कि इसका मुश्तरिक जो है वो हमें क्या लिखेंगे, नुक्ता लिखेंगे। तो दोनों शुआ का इनकताई सेट जो लिखेंगे वो नुक्ता एस होगा, जैसा आपने डायग्राम में देखा है। तो उम्मीद है तलबा आपको इस सवाल की तमाम वजाहत अच्छी तरह डायग्राम के साथ वजाहत की गई है। उम्मीद है आपको ये सवाल को अच्छी तरह समझ लेंगे। अब आ जाते हैं तलबा सवाल, छठे सवाल को समझ लेते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या क्या मालूमात दी गई है। शक्ल है, इस शक्ल को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों सवालों के जवाब देना है। तो उम्मीद है तलबा आप अच्छी तरह अब इसको भी समझ जाएंगे। पहला सवाल, नुक्ता ए से हम फासला वाक़े नुकात कौन कौन से हैं। नुक्ता बी से, तो नुक्ता बी हम देख लें, ये हमें नुक्ता बी नजर आ रहा है। और इससे जो हम फासला है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक तो नुक्ता सी जो है 2 इकाई के पर है और 2 इकाई पे नुक्ता ए भी है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं नुक्ता सी और नुक्ता
ए, ये दोनों हम फासला है। तो एक जवाब हम लिख लेंगे, नुक्ता सी से नुक्ता ए और नुक्ता बी हम फासला है। और कितने फासले पर हैं? ये है 2 इकाई फासले पर। कैसे 2 इकाई हुआ? यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी इकाई। इसी तरीके से मनफी अदद की तरफ भी ये 2 इकाई हो गई। इसके अलावा तलबा हमें और भी जवाब मिल रहा है, हम फासले पर और भी हैं। कैसे? नुक्ता बी से अगर हम देखें, ये है नुक्ता बी ले, और यहाँ से जो फासला अगर हम देखें, ये नुक्ता डी देखिए, 4 इकाई फासले पर है, और इसी तरह से नुक्ता पी भी। ये दोनों हमें हम फासले पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये इनके दरमियान जो फासला है वो 4 इकाई का फासला है। 1, 2, 3, 4। राइट साइड में भी अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 इकाई के फासले पर है। तो इस तरह से तलबा हम जवाब दर्ज करते हैं नुक्ता डी से, और नुक्ता पी भी नुक्ता बी से हम फासला है। और इस तरह से वो फासला कितना है? वो 4 इकाई के फासले पर है। तो आप इस इबारत को अपने अंदाज से अपने अल्फाज में भी दर्ज कर सकते हैं कि नुक्ता बी नुक्ता पी और डी से हम फासला है, या आप लिख सकते हैं पी और बी का फासला और बी और डी का फासला बराबर है। अपने अल्फाज में इबारत को दर्ज कर सकते हैं तलबा। तो उम्मीद है पहले सवाल की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। आ जाते हैं अब दूसरा सवाल। नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर नुक्ता क्यू पहले तय कर लेते हैं, किधर है? ये है नुक्ता क्यू, और इससे हम फासला नुक्ते की जोड़ी तय करना है। तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले सवाल में किया है, तो हम ले लेते हैं पहले नुक्ता एल, ये और यू, ये देखिए ये दोनों हम फासले पर मौजूद हैं। और कितने इकाई फासले पर हैं? ये दोनों 1 इकाई के फासले पर हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपने जवाब को लिखेंगे दूसरे सवाल में। जो नुक्ता क्यू से जो हम फासला जो नुकात हैं वो नुक्ता एल और यू है, एल और यू है। और इनका फासला क्या है? इन दोनों नुकात जो हैं क्यू से 1 इकाई के फासले पर हैं, जैसा आप दिख रहा है आपको। अब इसके अलावा और भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि देखें, ये नुक्ता क्यू हो गया, और एल तो बराबर फासले पे था ही। अब नुक्ता पी देखिए, नुक्ता पी और नुक्ता आर ये दोनों बराबर फासले पर हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये नुक्ता 2 इकाई फासले पर हैं, दोनों तरफ 1 और 2। इस तरीके से हम जवाब को दर्ज करेंगे। नुक्ता पी और आर, नुक्ता पी और आर नुक्ता क्यू से हम फासले पर हैं, और दोनों का फासला कितना है? 2 इकाई का। तो दूसरा सवाल भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो तलबा अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या मालूम करना है? हमें इन नुकात के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये तो तलबा आपके लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है इस तरह का सवाल। उम्मीद है तलबा आप इसको अच्छी तरह और बिना समझाने की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन तलबा आप आते हैं इसको समझा लेते हैं आपको। ये भी सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस यूवी मालूम कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस यूवी है, इसे देख लेते हैं। तो तलबा यहाँ पर हम देखते हैं पहले यू कहाँ पर है? ये है यू, ठीक है, और दूसरा है वी। अब इसका मुहद्दिद लिखना है तलबा। तो मुहद्दिद क्या होगा? नफी 4 है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नफी 5। इधर 4 है तो ये मिलेगा हमें 5। तो इस तरीके से तलबा हमने ये तय कर लिया है कि इसका मुहद्दिद जो है खत के मुताबिक यू का मुहद्दिद नफी 5 और वी का मुहद्दिद 5।
तो अब जब हम तलबा डिस्टेंस मालूम करते हैं दो नुक्ते के दरमियान, तो सबसे पहले इन दोनों को का ताल्लुक देखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो तलबा आपको पता है मुस्बत बड़ा होता है मनफी से, इसलिए 5 बड़ा है नफी 5 से। अब इसके बाद हम बड़े में से छोटे अदद को नफी कर लेंगे। तो 5 में से नफी 5 को जब हम नफी करेंगे तलबा, तो हम यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हमें क्या नजर आता है। यहाँ पे तलबा नफी का मतलब ये नहीं है कि हम ऑलवेज इन दोनों आदात को नफी करें, नहीं। अब यहाँ पे दो अलामतें लगातार हैं, तो इसको पहले हम ज़रब कर लेंगे, तो हमें मिला जमा। अब दो अदद के दरमियान जो अदद है वही अमल करना है। अब आप कहेंगे कि सर बार बार कह रहे थे कि दोनों को नफी करेंगे नफी करेंगे। बिल्कुल, नफी करने का मतलब हम एक अलामत नफी का दरमियान में रखेंगे। अब रखने के बाद दोनों अदद के दरमियान में जो अलामत आती है वही अमल किया जाता है। तो 5 में 5 जमा किए 10। तो ये तलबा ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए मुझे याद आता है कि आपको ये तमाम बातें वाज़ा करते चलूं, ताकि तमाम तलबा जो थोड़ा सा उनका बेसिक कमज़ोर है वो भी अच्छी तरह से सवाल को समझें और कहीं पे गलती ना करें। तलबा सवाल नंबर 3 में और भी मजीद फासले मालूम करना है। इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस यू भी बराबर है। तो अब आखिर में हम इसके जवाब को दर्ज कर सकते हैं कि डिस्टेंस यू वी का फासला 10 है। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस पी सी मालूम कर लेते हैं। तो पी सी मालूम करने के लिए पहले हम पी का मुहद्दिद और सी का मुहद्दिद लिख लेंगे। तो पी का नफी 2 इबारत में लिख लें, पी का मुहद्दिद नफी 2 है। सी का मुहद्दिद हमें मिला था 4, नफी 4। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, 4 बड़ा है नफी 2 से। तो यहाँ दर्ज कर लें 4 बड़ा है नफी 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और नफी 2 के दरमियान में नफी लगाएंगे। तो एक अजाफी नफी जो हम लगाते हैं दोनों के दरमियान में, ताकि हम फासला मालूम कर सकें। तो ये है पी और सी के दरमियान का फासला मालूम कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अब मैं आपको फिर से वाज़ा करूं। अब ये दोनों नफी जो है आपस में ज़रब होकर के जमा हो गए। 4 में 2 जमा किए, क्या आया, 6 आया। तो अब देखिए क्या 6 इकाई फासला है कि नहीं। देखिए शक्ल में देखिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5 और 6 इकाई। तो P से लेकर के C तक में 6 इकाई मौजूद है। तो इस तरीके से तलबा आप शक्ल में भी वाज़ह समझ सकते हैं, शक्ल को देख करके अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। तो तलबा हम PC का मालूम कर लिए हैं, अब मालूम करते हैं V और B का। तो इसलिए तलबा अब V और B का मालूम करने के लिए V का मुहद्दिद 5 है, 4 के बाद आएगा 5, और बी का मुहद्दिद है 2। तो 5 और 2 मुहद्दिद हम लिख करके अब इसके सवाल के जवाब की वजाहत कर लेते हैं। तो तलबा यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस वी बी का मालूम करने के लिए हमने देखा था वी का मुहद्दिद 5 था और वी बी का मुहद्दिद 2। तो पहले तय कर लें, 5 तो बड़ा है 2 से, इसलिए 5 और 2 के दरमियान में नफी लगा लेंगे, और 5 में से 2 गए 3, सिंपल जवाब आ गया। अब एक और आखिरी बचा है U और L। U और L के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो पहले हम देख लें मुहद्दिद क्या है। U का मुहद्दिद नफी 5, नफी 4 के बाद आएगा नफी 5। L का यहाँ पे आएगा नफी 3, नफी 2 के बाद नफी 3। तो नफी 5 और नफी 3 है। तो तलबा यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं इनके मुहद्दिद। यू का मुहद्दिद नफी 5 और एल का मुहद्दिद नफी 3। तो अब तय करते हैं बड़ा कौन है। जब दोनों में नफी हो तो छोटा अदद जो होगा बड़ा कहलाता है, इसलिए नफी 3 बड़ा है नफी 5 से। तो नफी 3 भी नजर आ रहा है, नफी 5 भी नजर आ रहा है, और दोनों के दरमियान आपको नफी भी नजर आ रहा है। अब तय कर लेते हैं ये दोनों नफी लगातार आपस में ज़रब होंगे, जमा हो गया।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो तलबा क्या करते हैं, जब देखते हैं कि दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है, तो 5 में 3 जमा कर लेते हैं, 8 लिख लेते हैं और फिर अपने नंबर को गंवा बैठते हैं। तो तलबा ऐसी गलती ना करें, दोनों का अलामत का मुशाहिदा करें। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो आप नफी करिए, 5 में से 3 गए 2। फिर अलामत किसकी बड़ी अदद में है, 5 में अलामत है जमा की, तो आपके जवाब में जमा की अलामत रहेगी, जो लिखना लाजमी नहीं है। तो इस तरीके से तलबा आपने ये तमाम सवालात की वजाहत को अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इस तरीके से तलबा आज के मश्क की वजाहत मुकम्मल हुई। एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है तलबा आप हर सवाल को अच्छी तरह समझे होंगे। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, दुनिया आखिरत में हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।